Hello, my dear student friends. This is Dr. R.K. Tripathi from Sri Biochem Gurukul. Dear students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform. Dear students, पिछले कुछ वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप के इफेक्ट की बात कर रहे थे. उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की. स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ई इफेक्ट भी शॉर्ट में कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक का पहला अक्षर देखिए यहाँ पे ई है, तो इसी इलेक्ट्रोमेरिक के पहले अक्षर ई के नाते से कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं. अब देखिए इसमें होता क्या है, देखिए लिखा है दिस इफेक्ट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर, ध्यान यहाँ पे ट्रांसफर होता है ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर. पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का यहाँ पर ट्रांसफर होता है और वो भी क्यों होता है, ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. ऑन डिमांड पे होता है, मांग पर होता है, ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. आक्रमणकारी अभिकर्मक हिंदी में कहा जाए तो अटैकिंग रिएजेंट मतलब होता है आक्रमणकारी अभिकर्मक. स्टूडेंट्स, आपने रिएजेंट पढ़ा होगा, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल. ये हम पहले आपसे बात हम कर चुके हैं. वही सब होता है अटैकिंग रिएजेंट. अब देखिए यहाँ पे होता कैसे, मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको. देखिए मान लीजिए मैं कहूं हमारे पास एक कंपाउंड है, देखिए यहाँ पे CH2 और डबल बॉन्ड CH2 ये है, और इसके बाद से यहाँ पर हमारा रिएजेंट है, रिएक्शन है HBr से. अब देखिए जो HBr है इसमें आप सब जानते हैं कि H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H पे आ जाएगा प्लस चार्ज, सॉरी Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Br पे आ जाएगा माइनस चार्ज और H पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक ना, H आपका क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ जाता है, आप जानते हैं माइनस चार्ज, और लेस पे आता है प्लस चार्ज. ये हो गए. अब देखिए आपको मैंने बताया था कि जिस किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या नेगेटिव चार्ज हो अथवा लोन पेयर हो, वो सब जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच कहलाते हैं. और इलेक्ट्रॉन जो रिच कंपाउंड होते हैं उन पर इलेक्ट्रोफाइल का पहले अटैक होता है. और आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो स्पीसीज होती है उसे कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल. तो याद रखिएगा कि जिस किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो, मैं फिर रिपीट कर दूं, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. एंड जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड पे अटैक करते हैं. तब देखिए ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है प्लस वाला H प्लस, इसको इस पे अटैक करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को मतलब इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सेंटर चाहिए, जो कि यहाँ पर है नहीं, है ना. नेगेटिव चार्ज सेंटर तब आएगा जब इस पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा. तो ये जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है वो इनसे डिमांड कर रहा है आपके इस रिएक्टेंट से, कंपाउंड से, कि तुम मुझे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेंटर दो. तो नेगेटिव चार्ज सेंटर लाने के लिए इस पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जरूरी है, और इसके डिमांड पर मतलब कि अटैकिंग रिएजेंट जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इसी के डिमांड पर इस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक ना, और इसी ट्रांसफर को ही हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं. तो इस अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड पर जो इस पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर हो रहा है वही कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. आप सब जानते हैं कि डबल बॉन्ड में से आप एक बॉन्ड होता है आपका सिग्मा बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड होता है, और इसी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन पेयर. तो इसी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर को ऑन डिमांड ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ठीक ना, यही ट्रांसफर कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है. तो क्या लिखा है, दिस इफेक्ट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, तो लिखा है ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, है ना. ऑन डिमांड होता है, डिमांड पर होता है, किसके डिमांड पे होता है, अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड पर होता है. इस अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड पर जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं. ठीक ना. अब देखिए जब ये ऐसा हो जाएगा तो क्या दिखाई पड़ेगा आपको, अब रिजल्ट ये दिखाई पड़ेगा आपको कि जिधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया वहां पे आ जाएगा माइनस चार्ज और अगले पे आ जाएगा आपका यहाँ पर प्लस चार्ज. तो देखिए अगर मैं इसका रिजल्ट दिखाना चाहूँ आपको, देखिए जैसा इसका रिजल्ट ये होगा, इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इसका रिजल्ट ये होगा कि इस कार्बन पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2 प्लस, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ जाएगा आपका, इस कार्बन पे आ जाएगा आपका माइनस चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया तो ये बॉन्ड आपका सिंगल हो जाएगा, स्पीसीज आपको मिल जाएगी, ठीक ना, ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए कि जिधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ वहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज और अगले पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज वाले सेंटर आ गए, जिसमें से क्या हो जाएगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है वहां पे अटैक कर जाएगा आपका ये नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल, और जहां पे नेगेटिव चार्ज सेंटर है वहां अटैक कर जाएगा आपका प्लस वाला, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा। तो आसानी से आपका प्रोडक्ट देखिए बन जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा देख लीजिए, यहाँ पर आपका बी आर आके जुड़ जाएगा, ये देखिए बन जा रहा है आपका बी आर और CH2 हो गया सिंगल बॉन्ड, और देखिए H वाला आके यहाँ जुड़ जाएगा तो आपके हो जाएगा CH3। तो इस तरह से प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में कोई डाउट अब आपका नहीं होगा। इसमें क्या होता है, यही ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, यही होता है ना। ये आपका रिएजेंट यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है H+, इसी के डिमांड पर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और इसी पाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप करा देंगे तो जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज, और अगले पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। देखिए आपका मैंने नीचे जगह हमने यहाँ पे हाथ दिखा लिया है, इस तरह से आपका हो जाएगा। अब जिस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, वहां पे आप देख रहे हैं कि Br जो माइनस है वो आके जुड़ जाएगा, मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा, और जिस कार्बन पे आपका माइनस चार्ज है वहां पे प्लस चार्ज वाला यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा, और ऐसे प्रोडक्ट आपका बन जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। अब देखिए जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट, ठीक ना। तो इसके जैसे आपने पहले इसके पहले वीडियो में आपने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है आई इफेक्ट, वो भी दो तरह का होता है, प्लस आई और माइनस आई। हमने आर इफेक्ट दिखाया था, वो भी दो तरह का था, प्लस आर और माइनस आर। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। तो इस तरह से इसकी जो टाइप हैं इसको हम आपको आपके अगली वीडियो में बताऊंगा। हालांकि हमने जो एग्जाम्पल ब्रेन टाइम में लिया है ये प्लस ई का एग्जाम्पल है, लेकिन चलिए हम लोग टाइप के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लें। देखिए यहाँ क्या होता है, इसमें ट्रांसफर ऑफ क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और वो भी ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट होता है। दूसरी बात ये होता है कि अगर ये रिएजेंट डिमांड नहीं करेगा तो ट्रांसफर नहीं होगा, यानी रिएजेंट के डिमांड पर ही ट्रांसफर होता है, इसलिए इफेक्ट जो होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। तो अगर मैं इसके बारे में अगर दो लाइन आपको बताऊं तो ये है, देखिएगा, यानी कि प्रॉपर्टीज इसकी क्या हैं, इसके गुण क्या हैं। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ई इफेक्ट की अगर बात किया जाएगा तो पहली बात याद रखिएगा, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। पहली बात, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो इफेक्ट है वो एक टेम्पोरेरी इफेक्ट है। अगर रिएजेंट डिमांड करेगा तो ट्रांसफर होगा, और अगर रिएजेंट डिमांड नहीं करेगा तो ट्रांसफर नहीं होगा, यानी आपका एक टेम्पोरेरी इफेक्ट होता है। ये टेम्पोरेरी इफेक्ट होता है जो पाई, जो यहाँ पर जो हमारे अटैकिंग जो रिएजेंट हैं उन्हीं के डिमांड पर ये काम करता है, ठीक ना। तो आपका ये टेम्पोरेरी इफेक्ट भी है, ठीक है। विच जो काम करता है, विच कम इनटू प्ले, जो काम करता है, कम इनटू प्ले ओनली ऑन डिमांड ऑफ, ओनली ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, जो केवल आक्रमणकारी अभिकर्मक या अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड पर ही काम करता है ना। ये दो बात प्रमुख रूप से याद करिएगा कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और यह एक टेम्पोरेरी इफेक्ट है। जब रिएजेंट डिमांड करेगा तभी ये इफेक्ट काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो इस तरह से
आज मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया आपको। अब इसके भी 2 टाइप होते हैं, प्लस ई और माइनस इफेक्ट। इस पर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग मेरी वीडियो से जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे, और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपकी अच्छी है और अगर आप सपोर्ट देना चाहते हैं, मेरे मोराल को हाई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इस बात को पहुंचाएं, उन्हें भी रिकमेंड करें। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, हम आज यहीं वीडियो को रोकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।